हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी किसी की धमाका में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 1 फरवरी की दोनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस करता है, यानी कि सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उत्पादन आय के आधार पर करता है। सीएसओ की स्थापना पूछी जाए तो सीएसओ की स्थापना भारत में 2 मई 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? ये ऐसा क्वेश्चन 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो किसके संबंध में हुआ था? दलित वर्गों के संबंध में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट या जिसे हम पूना समझौता भी कहते हैं, जिसे भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, लोकपाल बिल पहली बार कब पेश किया गया था? लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक है? तो कितने बैंक है? 12 बैंक है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह, ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ है नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। और सत्याग्रह ये कब हुआ? 1930 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध में यह सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में भी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। और आज पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था? खिलाफत आंदोलन दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? तो भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? 1986 में। भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सर्विस लॉन्च की गई थी। इससे पहले 1986 में भी भारत में इंटरनेट है, लेकिन तब सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन जरूरतों के लिए यूज़ किया जाता था। पब्लिक के लिए 1995 में आया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 2012 में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 रनरअप कौन रहा? तो रनरअप कौन रहा? डोमिनिक थियम। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये उनका 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, 30 जनवरी के शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न है, पहली महिला आईपीएस जो दक्षिण पूर्व पर पहुंची, तो उनका नाम क्या है? तो क्या नाम है? अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार पहली महिला आईपीएस है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, फ्लोर पेंटिंग में कौन सी कला का उपयोग होता है? तो कौन सी कला का उपयोग होता है? मधुबनी पेंटिंग। फ्लोर पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग की कला का उपयोग होता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह बिहार की चित्रकला है। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ है? तो दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
और भी दर्रे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन था? वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस रोड पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो थे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? तो कौन सा देश करता है? रूस करता है। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन सा देश करता है? रूस करता है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। तो प्लासी का युद्ध के बारे में पूछा गया, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ? तो ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ? 1982 में हुआ। ये भी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी हाल ही की शिफ्ट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? इस बार पूछा गया कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके संबंध में हुआ था? दलित वर्गों के संबंध में हुआ था। अगला प्रश्न है, साल का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 दिसंबर होता है साल का सबसे छोटा दिन। अगला प्रश्न है, 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो 2014 में किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर और CNR राव जो रसायन शास्त्री, उन्हें दिया गया है। कल की शिफ्ट में पूछा गया था, भारत का तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला? तो किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होता है? तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कोई नहीं। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। प्रोटियम में मात्र एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। 2020 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम किस योजना को बदलकर रखा गया है? तो किस योजना को बदलकर रखा गया? इंदिरा आवास योजना को बदलकर रखा गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक किस देश के विरुद्ध लगाया था? तो किस देश के विरुद्ध लगाया था? बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। तो दोस्तों ये थी आज की RRB NTPC में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर GKC की धमाका चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।